दोस्तों, लाइफ स्माइल्स एट द ब्रेव यानी जिंदगी बहादुरों पे मुस्कुराती है। दुनिया में बड़े काम और बड़े नाम चंद अजीम और खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में आते हैं। पाकिस्तान में सीएसएस, पीएमएस या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम पास करना जुए शीर लाने से कम नहीं। और दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि पाकिस्तान में बहुत से नौजवान अनथक मेहनत, मुसलसल कोशिश और आला जहानत होने के बावजूद सीएसएस, पीएमएस या कंपटीशन के एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते। एज द फाउंडर ऑफ नाइकी, फिल नाइट सेड, द कवर नेवर स्टार्टेड इट एंड द वीक डाइड अलोंग द वे, ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 इंतहाई अहम और बुनियादी वजूहात के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के लिए नाकामी का बायस बनती हैं। और इसमें सबसे पहली रीज़न जो है दैट इज़ टाइम बाउंड वर्सेस टाइम ब्लाइंड। यानी बहुत से स्टूडेंट्स सीएसएस, पीएमएस को लेके ये समझ ही नहीं पाते कि उनके पास लिमिटेड स्लॉट ऑफ टाइम है और वो अपनी एफर्ट और डेडिकेशन को टाइम बाउंड करने की बजाय अनलिमिटेड स्कोप में लेके चल रहे होते हैं। दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं एक आसान सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई शख्स ये टास्क देता है कि मुझे इस दरख्त को काटना है, तो बिल्कुल ये एक मुश्किल और कठिन काम है। लेकिन ये काम मज़ीद टफ तब होगा अगर कोई शख्स साथ ये शर्त आयद कर देता है कि मेरे पास सिर्फ शाम तक का टाइम है। अब मुझे अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्लानिंग को रिवाइज करते हुए डेडिकेटेड और कंटिन्यू स्ट्रगल के साथ अपना काम जारी रखना पड़ेगा। अपने टीचिंग करियर के दौरान जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती मैंने महसूस की वो ये है कि स्टूडेंट्स तैयारी तब शुरू करते हैं जब एग्जाम्स जो हैं वो अनाउंस हो जाते हैं, जबकि उनके पास तैयारी का टाइम ही नहीं बचता। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप फ्रस्ट्रेटेड और पैनिक होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। चलाइए बढ़ते हैं दोस्तों अब दूसरी अहम रीज़न की तरफ जो कि स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली नाकामी की तरफ धकेलती है, और वो है चूज़ ऑफ रॉन्ग मटेरियल और रॉन्ग रिसोर्सेज। अपनी इस बात को मज़ीद वाज़ह करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस दरख्त को काटने के लिए मुझे किसी टूल का सहारा लेना है और मैं ये टूल लेके इस दरख्त को काटना शुरू कर देता हूँ, तो आपके ख्याल में मैं शाम तक इस दरख्त को काट सकता हूँ? अगरचे ये टूल भी काटने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस भारी भरकम तने को काटने के लिए शायद ये मुफीद या कारआमद साबित ना हो। अब इसकी जगह अगर मैं ये टूल इस्तेमाल करता हूँ तो यकीनन ये भी एक काटने वाला टूल है, लेकिन इस टूल की मदद से हम कभी भी इस तने को नहीं काट सकते। लेकिन अगर अब इन दोनों टूल्स की बजाय मैं ये टूल इस्तेमाल करता हूँ, तो यू विल से दैट इट विल डेफिनेटली हैव इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स बिकॉज इट हैज़ बीन मीन टू कट दिस ट्री। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप सिर्फ एकेडमी पे रिलाई करते हैं तो आप कभी भी सीएसएस, पीएमएस या कंपटीशन के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चीज़ों की बेस से लेके चलना है और आपको देखना है कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिक या कंड्यूसिव है जो कि आपकी कामयाबी को लॉक कर सकती है। चलाइए बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने आखिरी प्रिंसिपल की तरफ, एंड दैट इज़ अप्लाई द फोर्स इन द राइट डायरेक्शन। यानी अगर मुझे इस दरख्त को तने से उखाड़ना है और मैं इस कुल्हाड़ी को लेके इसकी शाखों की ट्रिमिंग स्टार्ट कर दूं, तो मेरे ख्याल में मैं जितना मर्जी टाइम लगा लूं, मैं इस सारे दरख्त को कभी भी नीचे नहीं गिरा सकता। और इसकी बजाय अगर मैं थोड़ी सी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इसकी बेस के ऊपर वार करना स्टार्ट करूँ, तो मेरे ख्याल में थोड़े से टाइम के अंदर मैं इसको आसानी के साथ गिरा लूँगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अपने क्लियर विजन और क्लैरिटी के साथ अपने टारगेट को अचीव करना है। आपका सारे का सारा मिशन इस दरख्त को तने से उखाड़ना है, ना कि इस दरख्त की ट्रिमिंग करना या इसकी शाखों को काट छांट करके इसको खूबसूरत बनाना है। तो असल चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स जो है किसी एक सेगमेंट को लेकर अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम ज़ाया कर देते हैं और असल टास्क जो है वो पीछे रह जाता है। So aspirants, moral of the day is that you have to remember 3 important principles so that you can save yourself from failure. Number 1, start early and continue till the end. Number 2, choose the right tool. And number 3, strategy and planning. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.